क्या पढ़े हैं मैथ्स में? जोड़ना घटाना ये भी पढ़ते हो आप लोग? हैं? हाँ, डाउट तो जाता है। आप लोग जोड़ना घटाना भाग देना ठीक है। गुड इवनिंग पूजा जी। चलिए स्टार्ट करें फिर। राइट टू एजुकेशन कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय। कितने धारा? कितने धारा? 38 धारा। कितने धारा है? 38 धारा। ठीक। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? RTE 2009। 2009 कितने अध्याय है? 7 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय। कितने धारा? कितने धारा? 38। कितना अनुसूची? एक। कितना अनुसूची? एक। तो पहला प्रश्न यहीं से आ जाता है, कब लागू किया गया इसे? कब लागू किया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 को। किसने पारित किया? किसने पारित किया? संसद द्वारा क्या हुआ? ये पारित हुआ। राज्यसभा ने कब पारित किया? राज्यसभा ने कब पारित किया है? 20, हाँ 20 जुलाई 2009। लोकसभा ने कब पारित किया? 4 अगस्त 2009। राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? 26 अगस्त 2009। 26 अगस्त 2009। और इसकी अधिसूचना कब जारी हुआ? अधिसूचना तो ये मैं पिछले क्लास में बता चुका था। अधिसूचना कब जारी हुआ? 27 अगस्त 2009 को जारी हुआ। ठीक। क्यों लाया गया? क्यों लाया गया? मौलिक अधिकार है। ये क्या है? मौलिक अधिकार है। आरटी मौलिक अधिकार है, तो इसे क्या करना था? लागू करना था। संविधान में कहां कहां वर्णन है इसका? बताइए, संविधान में इसका वर्णन कहां कहां है? कहां कहां है? तो याद रखेगा, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद क्या जी? 51A का कौन सा? 11वां कर्तव्य। कौन सा? 11वां कर्तव्य है। ये है कौन सा भाग? भाग 3। कौन सा भाग है? भाग 3। ये कौन सा भाग है? भाग 4। ये कौन सा भाग है? भाग 4A। बता दिया था मैं। तो ये तीनों चीजों को लागू करने के लिए ये एक बालक का अधिकार है कि उसे क्या मिले? निशुल्क व अनिवार्य। तो एक बालक का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार है कि उसे क्या मिले? निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। कौन सा आर्टिकल कहता है? 21A। कौन कहता है? 21A अनुच्छेद कहता है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? सरकार का कर्तव्य है कि वो बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दे? निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दे। ये कौन कहता है? आर्टिकल 45। आर्टिकल 51 ने क्या कहता है? किसका कर्तव्य है? पालक या अभिभावक। पालक या अभिभावक का कर्तव्य है लड़का को मार पीट के कहां भेजना है? स्कूल भेजना है। ये पालक का कर्तव्य है। पालक तो मार सकते अपने लड़का को, टीचर नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि आरटी कहता है कि मारोगे पीटोगे तो आप पर क्या लग जाएगा? जुर्माना लग जाएगा, आपको दंडित कर दिया जाएगा। ठीक। ये कौन कहता है? आरटी। आरटी में कौन सा धारा कहता है? हाँ, कुछ भी बोल दो मन में आया तो। ये बोल सकते हो नहीं पता सर, बताओगे तो जानेंगे। इतना सत्य बोलने में क्या है बताइए? थोड़ा सच बोलिए। चलिए स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, कहां तक हो गया था? अध्याय 1। मैं अध्याय 1 से फटाफट रिवाइज कर दे रहा हूं। अध्याय 1 में कितनी धारा? 2 धारा। 1 और 2 धारा। अध्याय धारा 1 क्या कहता है? धारा 1, धारा 1 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम। क्या कहता है? संक्षिप्त नाम। क्या नाम है इस कानून का? तो क्या नाम है?
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्या नाम है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। धारा 2 क्या कहता है? धारा 2 क्या कहता है? शब्दावली। क्या कहता है? शब्दावली। हम इस अधिनियम में किसके बारे में बता रहे हैं? बालक के बारे में। और किसके बारे में? शिक्षक के बारे में। दोनों कहाँ मिलेंगे? विद्यालय में। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, विद्यालय में। ठीक, तो ये कौन कहता है? अध्याय 1 का धारा 1 और धारा 2। याद हो गया क्या नाम? धारा 1 क्या कहता है? नाम। नाम तो बता सकते हो ना। दूसरा क्या है? शब्दावली। नाम और शब्दावली, धारा 1 और 2 खत्म हो गया। यहीं पे शब्दावली में कितने शब्दावली? 2 शब्दावली। अगला क्या है? अध्याय 2। अध्याय 2 कितने धारा है? 3 से 6, 3 से 5 तक। कहां तक है? 3 से 5 तक। धारा 3, धारा 4 और धारा 5। क्या कहता है धारा 3? क्या कहता है? निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कहता है। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मिलेगा। किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? 6 से 14 वर्ष या 6 से 18 वर्ष। ये कौन सा बालक? सामान्य बालक। ये कौन सा बालक? सामान्य बालक। ये कौन सा बालक? विशिष्ट बालक। कौन सा बालक? विशिष्ट बालक। तो इन बालकों को क्या मिलेगा? निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मिलेगा। और दोनों जब एक साथ पढ़ते हैं तो यही कहलाता है क्या हमारा? समावेशी शिक्षा। इसी को बोलते हैं क्या? समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो है ना, जो विशेष बालक है किनके साथ पढ़ाना होगा उन्हें? उसके लिए कोई विशेष स्कूल का प्रावधान किया कर बात करता है क्या? नहीं करता। सामान्य बच्चों के साथ ही कौन पढ़ेगा? विशिष्ट अवस्था का बालक भी इन्हीं के साथ पढ़ेगा। और उसी को बोला जाता है क्या? समावेशी शिक्षा। धारा 4 क्या कहता है? हाँ ना, धारा 4 क्या कहता है? आयु के अनुसार कक्षा। आयु के अनुसार क्या होगा? कक्षा होगा। आयु के अनुसार क्या होगा? कक्षा होगा। ठीक है। 15 साल का बालक कौन से कक्षा में जाएगा? 15 साल का बालक कौन से कक्षा में जाएगा? अरे तो नाम 6 से 14 है। यहाँ कहां से लिखा है? 6 से 14 वर्ष लिखा है ना। कहां तक रहेगा? 8वीं में। तो 15 साल का कहां जाएगा? आप इतना लिख रहे हो कि कक्षा 8वीं तक का है। ये निःशुल्क शिक्षा कहां तक है? 8वीं तक। उम्र कितना है? 14 वर्ष। तो 15 साल का बालक कहां जाएगा? 9वीं में रहेगा ना। थोड़ा सोचा करो। थोड़े में घबरा जाते हो आप लोग। ठीक है, चलिए। तो आयु के अनुसार एक बालक को किसमें स्थान दिया जाएगा? कक्षा में स्थान दिया जाएगा। और कोई विशेष वजह नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए। 5वां क्या कहता है? टीसी। इतने याद हो जाएगा। हो जाएगा ना टीसी? टीसी मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र। हिंदी में पढ़ो। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। किसको देना होगा? संस्था को। किसको देना होगा? संस्था को। अगर नहीं दिया तो उन पर कार्यवाही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, धारा 3 क्या बोलेगा? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। 4 क्या बोला? आयु के अनुसार कक्षा। और 5 क्या बोला? टीसी। है ना, इतने में याद कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट है अध्याय क्या? अध्याय 3 कहां से चालू होगा? अध्याय 3 कहां से? 6 से 11। ये इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बनता है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें एक कहानी बताता हूं मैं। कहानी से याद करते हैं। कैसे कहानी बताता हूं? तो देखिए, एक लड़का था। ठीक है, ये दूसरा लड़का और ये तीसरा लड़का। 3 लड़का था। इसका नाम राम, इसका नाम श्याम और इसका नाम क्या जी? है? गीता। चलो, ठीक, ऐसे 3 नाम है। ये इनके कौन है? पिताजी। ये कौन है? पिताजी हैं। सब इन्हीं के क्या है? संतान है। एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूं मैंने। राम कितने साल का है? राम कितने साल का है? 6 वर्ष का। राम कितने साल का है?
6 वर्ष का। श्याम कितने साल का है? 11 वर्ष का है। और गीता कितने वर्ष की है? 3 वर्ष की है। गीता कितने वर्ष की है? 3 वर्ष की है। ठीक। अब इनके पिताजी, जिनका नाम है क्या? मोहन। जिनका नाम है क्या? मोहन। मोहन अपने लड़का को क्या चाह रहे हैं? पढ़ाना। क्या चाह रहे हैं? पढ़ाना। पर जो राम कितने साल का है? वो केवल कितना दूरी तक जा सकता है? 1 किलोमीटर। राम कितना दूरी तक जा सकता है? 1 किलोमीटर। कितने साल का है? और 6 साल का है तो कौन से स्कूल में जाएगा? प्राथमिक में। किस में जाएगा? प्राथमिक में जाएगा। श्याम 11 वर्ष का है तो कौन से, ये कौन से क्लास में जाएगा? क्लास 1 में जाएगा। कौन से 1 में? क्लास 1 में। ये किस में जाएगा? क्लास 6 में। ये कहां जाएंगे? ये कहां जाएंगे? आंगनबाड़ी में। ये कहां जाएंगे? आंगनबाड़ी में जाएंगे। अब जो राम है कक्षा 1 में एडमिशन लेना चाहता है, वो कितना किलोमीटर चल सकता है? तो इसका स्कूल कहां बनाना चाहिए? 1 किलोमीटर में। इसका स्कूल कहां होगा? 1 किलोमीटर में शासकीय प्राथमिक शाला फलाना। ठीक, ये है इसका नाम। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। श्याम कक्षा 6वीं में प्रवेश लेना चाहता है, इस है ना, थोड़ा बड़ा है, तो ये कितना किलोमीटर चल सकता है? छत्तीसगढ़ में कितना है ये? 3 किलोमीटर। कुछ जगह पर 2 किलोमीटर है, कुछ जगह पर कितना है? 3 किलोमीटर। और कानून बनाने का, नियम बनाने का अधिकार राज्य को भी है। क्यों? समवर्ती सूची है। क्या है ये? समवर्ती सूची है। शिक्षा कैसी सूची है? समवर्ती सूची। तो नियम कौन बना सकते हैं? राज्य भी बना सकते हैं और केंद्र भी बना सकते। तो कुछ जगहों पे 2 किलोमीटर है, कुछ जगहों पर, अब हमारे छत्तीसगढ़िया लोग कैसे हैं, थोड़ा हष्ट पुष्ट है तो ज्यादा चल सकते हैं, 3 किलोमीटर है इसलिए, बाकी जगह 2 किलोमीटर मिलेगा। ठीक, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब तो पहला है ना, आर्टिकल 6 क्या कहता है? क्या कह रहा? क्या बोला आर्टिकल 6 ने? स्कूल की दूरी। स्कूल की दूरी। तो आपको ये पता होना चाहिए, राम 1 किलोमीटर, श्याम कितना? 3 किलोमीटर। राम 1 किलोमीटर जाएगा कौन से स्कूल में? कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्कूल में। ये कौन से स्कूल में जाएगा? 6 से लेकर 8 तक के स्कूल में जाएगा। तो स्कूल की दूरी क्या होना चाहिए? 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। जाने को तैयार है कौन? राम और श्याम। 1 किलोमीटर ये जा सकता है ना, और 3 किलोमीटर ये। स्कूल का नाम 1ली से 5वीं, 6वीं से 8वीं। 1ली से 5वीं मतलब प्राथमिक, और 6वीं से 8वीं मतलब पूर्व। कैसे आ जाएगा? उच्च आएगा ना भाई, आगे जा रहा है, पूर्व मतलब पहले हो जाएगा। ठीक है, तो उच्च आ जाएगा वो। चलिए ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे क्या, अब ये पढ़ना चाह रहे थे, स्कूल क्या बनाना है? क्या बनाना है? स्कूल। क्या बनाना है? स्कूल बनाना है। और स्कूल बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। तो कौन खर्चा करेगा? ये जाने को तो तैयार है, तब बात आती है किसकी? खर्च की। तब बात आती है किसकी? खर्च की बात आती। कौन करेगा खर्चा? बोले एक तो केंद्र सरकार करेगा, दूसरा कौन करेगा? राज्य सरकार। केंद्र ने बोला मैं कितना दूंगा? 68 दूंगा, 68%। ये कितना दूंगा बोला? 32% दूंगा बोल दिया। किसने? राज्य ने। ठीक, दोनों मिलजुल के करते हैं। कितना कितना? 68 और 32%। केंद्र का हिस्सा खर्च में कितना है? 68। राज्य सरकार का खर्च का हिस्सा कितना है? 32%। या अनुपात में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 68 अनुपात 32। यही अनुपात में क्या करेंगे? खर्च करेंगे। कहां? भारत में। पर बात जब किसकी आएगी? किसकी बात आएगी? पूर्वोत्तर राज्य। किसकी बात आएगी? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य मतलब 7 सिस्टर। किसकी बात आएगी? 7 सिस्टर के। तब रेशियो कितना हो जाएगा? 90:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। तो पहले क्या आया? स्कूल की दूरी। राम और श्याम जाना चाह रहे, तो उसके लिए क्या बनाना है? स्कूल बनाना है। तो उसके लिए क्या होगा? खर्च होगा। खर्च कौन करेंगे? केंद्र और राज्य। केंद्र कितना करेगा? 68। राज्य कितना करेगा? 32। पूर्वोत्तर में कितना अनुपात होगा? 90 और 10। चलिए अब बात आती है क्या, चलो स्कूल तो हो गया, स्कूल के खर्चा कौन करेगा ये तय होगा। अब स्कूल को क्या क्या चाहिए? क्या सुविधा?
अब बात आएगी क्या, सुविधा। तो स्कूल में बेसिक सुविधा होना जरूरी, जैसे कि बालक तो तैयार है, तो क्या क्या लाना है, शिक्षक लाना है। अब भवन बनाना है, खर्चा कौन करेंगे, बता तो दिया इतना इतना हम खर्चा करेंगे, पर बनाना क्या है उस खर्चा से, भवन बनाना है। क्या बनाना है, भवन। तो क्या हो जाएगा, आधारभूत सुविधा। सरकार का कर्तव्य है कि वो क्या प्रदान करे, आधारभूत सुविधा प्रदान करे। जैसे कि क्या बनाना होगा उनको, भवन, और क्या चाहिए, शिक्षण सामग्री। और क्या चाहिए, शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री मतलब जी कॉपी किताब, आजकल गणवेश भी शामिल है, वेशभूषा वगैरह भी आजकल है ना। तो याद रखिएगा कौन सा सामग्री, शिक्षण सामग्री। और साथ ही साथ क्या, किसकी नियुक्ति करेंगे, गुरु जी को भी बुलाएंगे कि भैया आपको क्या करना है, यहाँ पढ़ाना है। तो ये सुविधा कौन करेंगे, सरकार। पहले बोला मैं खर्चा करूंगा इतना, मैं इतना करूंगा, फिर बोला क्या, उस खर्च को कहाँ लगाना है, सुविधा में। कहाँ लगाना है, सुविधा में लगाना है। अब आएगा क्या, आर्टिकल 9। नो मतलब नो, नो मतलब नो। तो नो याद करना है, इसको याद ही नहीं करना, हर चीज को थोड़ी ना याद करते बैठेंगे। नो मतलब नो याद करना है। अगला चले गए कहा, 10। अगला कहां चले गए, 10। स्कूल बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब किसकी बारी आएगी, मोहन जी की बारी आएगी कि लड़का को कहां दाखिला कराए और क्या भेजे। तो 10 क्या कहेगा, चल भैया मैं आपको क्या दिलाऊंगा, दाखिला। स्कूल बनकर तैयार हो गया, बोर्ड आ गए, गुरुजी आ गए, तो अब ये बोलेगा राम और श्याम को क्या दिलाऊं मैं, दाखिला। और क्या भेजूं, और भेजना है। दाखिला दिलाने के बाद कहां भेजना है, स्कूल भेजना है। कौन कहता है ये, कौन कहता है, धारा 10 कहता है। कौन कहता है, धारा 10 कहता है। धारा 10 क्या कहेगा, अभिभावक का कर्तव्य है कि वो बच्चों को कहां ले जाए, स्कूल में दाखिला कराए, और रोज कहां भेजे, स्कूल भेजे। याद हो गया क्या धारा 10। पहला क्या बोला, स्कूल की दूरी। दूसरा क्या आया, खर्च। तीसरा क्या आया, आधारभूत सुविधा। 9 नंबर क्या है, नो है। 10 नंबर में इनका कर्तव्य है कि वो क्या दिलाए, दाखिला। इन दोनों को तो करा दिया, बच गए कौन, गीता। बच गए कौन, गीता। तो गीता को भी पढ़ाना चाह रहा है वो, तो कहां भेजेंगे, आंगनबाड़ी में भेजेंगे, है ना। तो आंगनबाड़ी में भेजेंगे, तो ये कौन कहता है, कौन कहता है, धारा 11 कहता है। ठीक है भाई, 2 जन को तो दाखिला करा दिया। अब बच गए कौन, गीता। गीता को भेजना है तो कौन से धारा जाएंगे, धारा 11। कहां भेजना है, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी कौन जाएगा, हाँ गीता। गीता की उम्र कितना, 3 साल। तो 3 से 6 वर्ष का बच्चा कहां जाएगा, आंगनबाड़ी जाएगा। 3 से 6 वर्ष का बालक कहां जाएगा, आंगनबाड़ी जाएगा। तो 11 खत्म हो गए ना, 6 से 11 याद हो गया। चलो पूछता हूं, पहला क्या है, छठवां नंबर क्या है, छठवां नंबर क्या है, स्कूल की दूरी कितना होना चाहिए, 1 और 3 किलोमीटर। फिर 7वां नंबर, खर्च कौन करेंगे, केंद्र कितना करेगा, राज्य कितना करेगा, पूर्वोत्तर में कितना करेंगे, 90। और 8वां धारा क्या कहता है, आधारभूत सुविधा। क्या सुविधा, भवन सामग्री और गुरुजी। भवन सामग्री और गुरुजी आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद 9 धारा, 9 10 धारा, दाखिला। अभिभावक क्या करेगा, दाखिला। कौन बच गए, गीता। कौन बच गए, गीता। कहां भेजना है, कितने साल की है, तो 3 से 6 साल के बच्चों को कहां भेजना है, आंगनबाड़ी भेजना है, और खिलाना पिलाना बढ़िया पोषक तत्व। ठीक, तो ये हो गया अध्याय। सबसे बड़ा अध्याय कौन है, अध्याय 4। यही है थोड़ा क्या, तो इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। क्यों, कहां से चालू होगा ये और कहां तक जाएगा, 28 तक। ठीक है, तो 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कहां से, 12 से लेकर 18 तक। कहां से पढ़ेंगे, 12 से लेकर 18 तक। फिर पढ़ेंगे धारा 21, 25, 26, 27 और
28। पूरा धारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना भी मेहनत क्यों करना, थोड़ा छोड़ने भी आना चाहिए। बाकी किसके लिए छोड़ देना है? जो पेपर चेक करेंगे देख लेना भाई, आएगा तो आप जानो, हम है ना। सॉरी सर। तो पढ़ रहे हो तो बेटा फ्रेंड को काहे रिप्लाई कर रहे हो, यही तो ऑनलाइन का समस्या है। नहीं करना चाहिए रिप्लाई, क्या रिप्लाई करना। ठीक, मैं तो बोलता हूँ चैटिंग वेटिंग छोड़ ही दो, मैसेज में बोलना है हाँ ठीक 5 बजे आज क्लास है, यही इसका मतलब है, चैट का मतलब। फलाना कितने बजे आओगे, इतने बजे। क्या पहन के आओगे, ये बारिश होगा तो रेनकोट। किस में आओगे, बाइक की, बस में, ऐसे। अरे भैया एक बार फोन लगा के बोल दो इतने बजे ऐसा ऐसा आ रहा हूँ, खत्म ना वो तो समय बचाना है, अभी बहुत कीमती समय है आप लोग का, याद रखिएगा। ये पड़ाव आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और अभी शायद आज ही एक नया पोस्ट आया है छात्रावास का, ठीक है, देख रेख, छात्रावास देख रेख का पोस्ट आया है। अभी मैं उसका डिटेल नहीं देखा हूं, तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 55 पोस्ट कुछ आया है, हा? स्टेट का CGPSC लेगा पेपर, ठीक। चलिए बढ़ू आगे। तो चलिए 12 से कहां तक याद करना है, 18। अब 12 क्या कहता है, 12 किसकी बात करता है, किसकी बात करता है, 25% की। किसकी बात करता है, 25% सीट क्या होगा, क्या होगा, रिजर्व होगा, आरक्षित होगा। किसके लिए, गरीब लोगों के लिए, BPL के लिए। तो हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम मूवी देखे होंगे, देखे हैं? इसका जी तो डेथ हो गया उनका, क्या नाम है, श्रीदेवी थी। हाँ वैसा ही कुछ नहीं, मुझे बहुत अच्छा मूवी लगा वो, इरफान खान। इरफान खान की मूवी थी, इंग्लिश या हिंदी मीडियम। इसके तहत 25% के तहत BPL के तहत कहां दिला दिया, बड़े से स्कूल में क्या दिला दिया, एडमिशन। अब जब चेक करने आए तो इनका घर तो बड़ा बड़ा था, तो इन लोग कहां रहने चले गए, झुग्गी झोपड़ी में। बाद में क्या हो जाते हैं, लास्ट में पकड़ा जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहां भी होता है। मैं तो देखा हूं भाई, मतलब अच्छा अच्छा खासा बड़ा बड़ा घर है, उन लोग, मैं बोलता बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, DPS में। हाँ पढ़ा लेते हैं, नहीं हमारा BPL से हुआ है। मैं बोला बाप रे BPL हो आप लोग, ठीक है भाई। मतलब यहाँ भारत में हमारे यहाँ क्या है, अमीर BPL है, क्या है, अमीर BPL। गरीब BPL नहीं चलता है, यहाँ क्या चलता है, अमीर BPL चलता है। एक्चुअली में इस चक्कर में कई लोग को लाभ नहीं मिल पाता, ये रियल बात है भाई। अभी थोड़ा सा सख्त हुआ है इस साल, मेरे ख्याल से थोड़ा सा सख्ती से पेश आया गया है, पर लूप होल निकालने वाले की कमी थोड़ी ना है। चलिए बढ़ू आगे। तो 12 मतलब क्या याद रखना है, 25%। 12 मतलब क्या, 25% याद रखना है। सीट क्या होंगे, आरक्षित होंगे। सरकारी स्कूल में तो मुफ्त में होगा, पर जो अन्य स्कूल है उन स्कूलों में इनके लिए कितना सीट, 25% सीट आरक्षित होगा। और इसका खर्च कौन वहन करेगा, कौन करेगा, समुचित सरकार। समुचित सरकार मतलब जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। 3 सरकार याद रखना, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार क्या करेगा, ये खर्च वहन करेगा। तो नुकसान हो जाएगा ऐसे में बड़े स्कूल को, है ना, जैसे DPS KPS जैसे बड़े बड़े स्कूल को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। दो भी खर्च होगा वो कौन वहन करेंगे, सरकार। कौन कह रहा है, 12। तो 12 मतलब 25%, 13। ठीक है, बात तो हो गई स्कूल में कितना सीट मिलेगा, 25%। अब बोले स्कूल में क्या होना है, एडमिशन। अब क्या आएगा, स्कूल में एडमिशन आएगा। तो स्कूल में एडमिशन को क्या बोलते हैं, स्कूल एडमिशन। इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, अनुवीक्षण प्रक्रिया। क्या बोला जाता है, अनुवीक्षण प्रक्रिया कहा जाता है। शब्द को याद रखिएगा, कई बार शब्द का अर्थ ही पूछ दिया जाता है। अनुवीक्षण प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है, अनुवीक्षण प्रक्रिया से क्या अभिप्राय, तो स्कूल का क्या है, एडमिशन। कैसे होगा या कैसे नहीं होगा, तो ये नहीं होगा के बारे में बताया है। अनुवीक्षण प्रक्रिया मतलब स्कूल के एडमिशन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए जी,
कैपिटेशन शुल्क। क्या नहीं होना चाहिए? कैपिटेशन शुल्क नहीं होना चाहिए। कैपिटेशन शुल्क। और कैपिटेशन शुल्क का मतलब क्या होता है? प्रवेश शुल्क। कैपिटेशन शुल्क का मतलब क्या होता है? प्रवेश शुल्क। मतलब बीपीएल तो है, अब इसको बड़े है ना डीपीएस में पढ़ाना है। कितना फीस है? 1-1.5 लाख जो भी होगा, सवाइजेड हमें नहीं पता, ठीक है। इसीलिए लड़का लोग को इतना पढ़ाओ, नवोदय सैनिक स्कूल में पढ़ाओ, फोकट में पढ़ेंगे, वहां भी पैसा लगता है, पर टेंशन फ्री। रहने का पैसा कौन देगा? लड़का का खाना वाना सब वहीं हो जाता है एडजस्ट। जैसे मैं पढ़ा तो मैं 200 रुपया देता था मात्र, है ना। हमारे टाइम में वहां 200 रुपया था महीने का। तो 10 महीने का कितना हो गया? 12 महीने का ले लो 2400 रुपया, ठीक है। तो मैं 12वीं तक पढ़ लिया होगा, मुश्किल से 8-10 हजार में तो 12वीं तक नहीं पढ़ गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं था। मिलता क्या था? जूता, चप्पल, साबुन, तेल, है, ब्रश, ठीक है। हाँ जीवित मिलेगा जी, ब्रश बस थोड़ी ना देंगे। खाना एक से एक मिलता था, तो ऐसी चीजें मिलती थी, अच्छा लगता था, मजा आता था। और पढ़ने के लिए क्या मिलता था? किताब। कंप्यूटर चलाने मिलता था, तो मजा आता था, ठीक है। चलिए, मैं तो हिंदी पढ़ा नहीं, मैं तो कंप्यूटर लिया था, वहां पे कंप्यूटर सब्जेक्ट ही होता था। जैसे हिंदी की जगह में क्या चूज कर सकते हैं? कंप्यूटर। मैं बोला हिंदी पढ़ के क्या करूंगा, मुझे पता है आगे हिंदी की कोई भूमिका नहीं होती है। अभी समझ में आया, बाद में पीएससी में आया ना, तो हिंदी कितने नंबर का हो गया? 75 नंबर का हो गया, ठीक है। हमारे टाइम में हिंदी 75 नंबर का था, और आज तक मैं हिंदी का ग्रामर नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। जिस स्कूल में था वहां भी नहीं पढ़ा है, इधर गए तो वहां हिंदी की भूमिका ही खत्म हो गई, ठीक। चलिए, अनुवीक्षण प्रक्रिया मतलब क्या होता है जी? एडमिशन की प्रक्रिया कैसे नहीं होना है, तो क्या नहीं होना चाहिए? कैपिटेशन शुल्क। अगर किसी स्कूल ने क्या लिया? ये शुल्क लिया, तो उसे क्या लगेगा? क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। कितना? कितना लगेगा? 10 गुना क्या लगेगा? जुर्माना। जैसे किसी स्कूल ने ले लिया कितना? 50,000, तो 50,000 गुणित 10 कितना हो गया? 5 लाख। कितना हो गया? 5 लाख। क्या ले लिया अगर वो स्कूल ने? तो कैपिटेशन शुल्क ले लिया। तो याद रहेगा, कैपिटेशन शुल्क नहीं ले सकता है कोई भी स्कूल। अगर लिया तो क्या होगा? 10 गुना जुर्माना। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है जी? प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकता है, ये भी नहीं, प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकता है। तो भाई अगर इस 25% बालक का एडमिशन होता है, तो उसकी पढ़ाई क्या होगी? फ्री होगी, कोई शुल्क नहीं होगा। दूसरा, एडमिशन लेने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं? प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते हैं, इसीलिए क्या निकालते हैं? हाँ, ऐसे डब्बा में लॉट पर पता नहीं अच्छे लोग कहीं क्यों निकल जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डाउट होता है मेरे को, इतना अच्छा किस्मत कैसे पा जाते हैं कुछ लोग की, उन्हीं लोग का निकल जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, एक बच्चे का लॉट निकल गया, दूसरे बच्चे का भी कैसे निकल जाता होगा? कभी सोचे हो? निकलता है भाई, मैं देखा हूं। लॉटरी जैसे निकालते हैं ना, फॉर्म तो बहुत सारा भराता है, तो एक बच्चे का निकलता है तो उसके दूसरे बच्चे का भी निकल जाता है, मतलब कुछ तो है। और ये मौका तो एक ही बार मिलता है ना, है? नहीं तो बाकी लोग का भी नाम निकलता है ना जी, उसके साथ साथ चुंबक उम्बक लगा देते होंगे इन लोग कुछ, ठीक है। मतलब पेपर में भी चुंबक, और चुंबक से निकालते होंगे, तो चुंबक से सीधा चुंबक ही निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे घुमाए और खींच दिए, ठीक। मैं होता तो वैसे ही करता, ठीक। चलिए, प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा नहीं होगा। अगर ले लिया तो क्या होगा? अगेन जुर्माना। ले लिया तो क्या होगा? अगेन जुर्माना। अगर पहले बार लिया तो कितना? 25,000। कितना? 25,000। अगर यही गलती दोबारा कर दिया तब कितना? दो पैसा भी दोबारा कर दो, ठीक है। अगर यही गलती क्या कर दिया? तीसरी बार कर दिया, तो भैया बार बार यही सब थोड़ी ना करते रहेंगे, क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? कैंसल। तीसरी बार में सीधा क्या कर देंगे? कैंसल। क्या कैंसल कर देंगे? आपकी संस्था ही खत्म, ठीक। एक बार गलती माफ किया, चलो ठीक, दूसरी बार गलती माफ किया, तीसरी बार नहीं। नहीं मतलब नहीं, याद रहेगा। कौन सा धारा? 13। 13 क्या होगा? संस्था, ठीक। क्या याद रखना है? 13 क्या होगा? संस्था। तो इसका होगा क्या?
जुर्माना। कितने का? 10 गुना का, या 25,000, 50,000 या रद्द। याद हो गया क्या? चलिए, तो मैं लास्ट में और याद कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। धारा नंबर 14, धारा नंबर 14। ठीक। बाय द वे, उस 25% बच्चे को कहां लेना है? एडमिशन लेना है। तो स्कूल ना तो एग्जाम ले रहा है, ना तो क्या कर रहा है? शुल्क ले रहा है। ठीक। अब बच्चा कहां गया? एडमिशन कराने। जैसे डीपीएस जैसे स्कूल में बोला, अब उन्होंने भगा दिया, क्या बोलकर कि आपके पास क्या नहीं है? जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो भगा सकता है क्या? नहीं। जन्म प्रमाण पत्र क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतलब एक अगर बालक के पास क्या ना हो? जन्म प्रमाण पत्र ना हो, तो उसे दाखिला लेने से क्या नहीं कर सकता है? संस्था मना नहीं कर सकता है। इतने में जान जाओगे ना, इतने सेंटेंस में समझ जाओगे ना। जन्म प्रमाण पत्र नहीं मतलब क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। अगर किसी बच्चे का नहीं बन पाया है, तो सरकारी संस्था में लिखा पढ़ी करके क्या करेगा? वो व्यवस्था कर सकता है। अगर ऐसा है, क्योंकि एडमिशन कैसे होगा? आयु के अनुसार ही होगा ना जी एडमिशन। तो भाई बालक का आयु पता नहीं कौन से क्लास में भर्ती लेंगे, बताइए। तो कम से कम कहीं ना कहीं सरकारी कुछ दस्तावेज में लिखवा के लाएंगे, सरपंच वरपंच से। ये लो, सरपंच सील लगा दिया, तब जाके क्या कर देंगे? उसे एडमिशन ले लेंगे। ठीक ना? चलिए अगला, धारा 15, धारा 15। चलिए ठीक, सरपंच से क्या करा लिया इन्होंने? साइन करा लिया। कहां चले गया? स्कूल में। कब तक जाना है? कब तक? तो अगला क्या आ जाएगा? प्रवेश तिथि। अगला क्या आ जाएगा? प्रवेश तिथि। सामान्यतः कितना होता है? इन जनरल कितना लेते हैं जी? 30 सितंबर तक। प्रवेश की प्रक्रिया कब तक चलती है? 30 सितंबर तक। पर ऐसा भी हमेशा अनिवार्य नहीं है। मतलब वर्षांत है ना, वर्ष पर्यंत भी क्या हो सकता है? प्रवेश हो सकता है, प्रवेश हो सकता है। कब? जब सीटें आपके पास क्या है? खाली है। तो याद रखिएगा, दोनों है। सामान्यतः इसका नियम कितना है? 30 सितंबर तक रहता है। अगर बाय द वे कोई बालक 30 सितंबर तक नहीं ले पाया, तो वो बाद में भी क्या कर सकता है? प्रवेश ले सकता है। संस्था उसके लिए क्या नहीं कर सकता है? मना नहीं कर सकता है। तो जनरली ये नहीं पूछता है उतना ज्यादा। अगला है क्या? धारा 16। अगला है क्या? धारा 16। धारा 16 क्या कहता है? प्रवेश ले लिया। कब लिया? कब ले लिया जी? आखिरी महीना में। मान के चलो जनवरी फरवरी में ले लिया, तो कुछ पढ़ा है क्या? वो नहीं पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। पर धारा 16 कहता है नो फेल। धारा 16 क्या कहता है? नो फेल कहता है, नो डिटेंशन। ठीक है, आखिरी में आया, कोई बात नहीं। हम बच्चे को क्या नहीं कर सकते हैं? नो डिटेंशन नो फेल। मतलब किसी भी बालक को क्या नहीं किया जा सकता है? अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है। ये कौन कहता है? धारा 16 कहता है। ठीक। प्रवेश तो दे दिया, पर आखिरी में दिया तो बच्चा कुछ लिख के नहीं आया, तो क्या हो गया? फेल हो गया। तो अब फिर से एग्जाम लेंगे उनका। फिर से क्या लेंगे? बेटा ये पेपर है, इसको पढ़ के आना और इसी को आके क्या करना? लिख देना। आपको क्या कर देंगे? हम पास कर देंगे। ठीक। तो भाई पास तो करना पड़ेगा ना, तो कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। बालक लिख ही नहीं पा रहा, क्या कर लोगे? और पास करना भी है, और नहीं लिखेगा तो फेल करना है। तब कैसे करेंगे? तब कैसे करेंगे? अब खुद, ये सामान्य बात है। चलो कोई बालक जनवरी में एडमिशन लिया है ना, एक महीने में पढ़ने के बाद एग्जाम हो गया फरवरी में। फरवरी में लगभग हो जाता है, फरवरी या मार्च में, छोटे बच्चों का जी, है ना। तब क्या पढ़ लेगा बालक? वहां आया तो पहली बात तो चकाचौंध देखेगा वो, बाप रे बड़ा बड़ा स्कूल है, ऐसे करके। तो एक महीना चकाचौंध देखने में लगेगा, लगेगा ना। तो कहां से पढ़ेगा? तो संभावना वही है फेल। हाँ, बालक पहले से पढ़ने वाला है,
ठीक है, तब बात अलग है, पहले से पढ़ा हुआ है, ऐसी वाली बातें। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। ठीक है, धारा 16, धारा 17, धारा 17। ठीक है, अब बाय द वे बालक को क्या है, उत्तीर्ण नहीं हुआ, क्या हो गया, अनुत्तीर्ण बाय द वे। अब क्या बोल दिया, बालक को अनुत्तीर्ण नहीं करना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कूट कूट के उसको पढ़ाना है। क्यों बेटा, नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं होगा, चल पढ़ पढ़, ऐसे मार मार के नहीं पढ़ाना है। ये कौन कहता है, 17। पास कराना है, इस चक्कर में उसको मारना पिटना नहीं है, नो मारपीट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो मारपीट आ जाएगा, नो मारपीट। नो मारपीट मतलब इसको क्या बोलेंगे, शारीरिक दंड। क्या बोलेंगे, शारीरिक दंड। न ही क्या देंगे, मानसिक दंड, मानसिक दंड। हाँ, ये नहीं देंगे। मानसिक दंड मतलब कैसे होता है, कैसे होता है बताओ मानसिक दंड। मानसिक दंड मतलब गलत शब्दों का भी, हाँ वो भी बोल सकते हो, गलत शब्दों के यूज करने से भी मानसिक पीड़ा हो सकती है। बार बार उस चीज को कोसना, पढ़ के नहीं आया तो इतना कर रहे हैं हम लोग, क्या करता है, इतने लोग कैसे पढ़ रहे हैं, रोज रोज बोलोगे तो बेचारा बहुत खतरनाक है। गुरुजी ऐसा करे, लास्ट में क्लास में बैठने ही क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो याद रखिएगा, नो मारपीट। नो मारपीट मतलब शारीरिक दंड, मानसिक दंड। अगर दिया तो आपके लिए क्या है, खतरा है। कौन कहता है, धारा 17। अगर किसी ने शारीरिक दंड या मानसिक दंड दिया तो खतरा है, क्योंकि क्या है, धारा 17 है। तो खतरा शब्द याद रखोगे तो आपको क्या याद रहेगा, 17। 18 क्या कहता है, लड़का को वहीं पढ़ना होगा, विद्यालय के पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस। विद्यालय के पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस। मतलब बिना प्रमाण पत्र लाइसेंस के कोई भी विद्यालय क्या नहीं होगा, रन नहीं करेगा। और लाइसेंस कौन देंगे, सरकार। लाइसेंस कौन देंगे, सरकार। तो इतना याद हुआ क्या, एक बार रिवाइज करें। चलिए, कहां से था, 12। 12 मतलब, 12 मतलब धारा 25%। 12 मतलब क्या था, 25%। 13 मतलब, 13 मतलब, 13 क्या होगा कालिया, क्या है, अनुवीक्षण प्रवेश। 13 मतलब अनुवीक्षण प्रवेश। 14 मतलब जन्म। 14 मतलब जन्म प्रमाण पत्र। 15 मतलब प्रवेश तिथि। 16 मतलब नो फैल। 16 मतलब नो फैल। और 17 मतलब नो मारपीट, क्योंकि क्या है, खतरा है। ठीक, याद रखिएगा। 18 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धारा 16 और 17। 16 मतलब नो फैल, 17 मतलब खतरा है। क्या खतरा है, मारपीट का। क्या खतरा है, मारपीट का। याद रहेगा। चलो एक बार फिर से बोलो, 12, 13 प्रवेश, 13 मतलब एडमिशन। 14 जन्म प्रमाण पत्र। 15 प्रवेश तिथि। 16 नो फेल। 17 नो मारपीट। 18 लाइसेंस। 18 क्या है, खत्म बात। ठीक, दूसरा पार्ट क्या था इसका, 25, सॉरी 21 था ना पहले। 21, 25, 26, 27 और 28, इतना याद रखना है। 21 क्या कहता है, छात्र अनुपात शिक्षक। इसका मतलब मैं वीडियो बनाया हूं, आप लोग देखे ही नहीं हो लगता है। छात्र और शिक्षक का अनुपात, और साथ ही साथ क्या इसमें, शिक्षक का क्या, कार्य दिवस। शिक्षक कार्य दिवस किस, कहां लिखा है ये, 21 में लिखा है। कहां लिखा है ये, 21 धारा में लिखा है। ये धारा क्रमांक। कितने अपराधी हो आप लोग हैं, कितना मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ रात को 10 बजे 11 बजे। पूछो इनको, है नहीं जी। एक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में पता नहीं भाई क्या तकलीफ होता है। पैसा वैसा लगेगा तो मेरे से ले लिया करो भाई, ठीक है। चलिए, क्यों नहीं करते हो, उतना तो व्यू ही नहीं दिखता है मुझे, उतना लाइक ही नहीं दिखता। 7 तो लाइक दिखा एक तो चैनल को, अभी खोला था तो मैं।
आप लोग तो उससे ज्यादा हो, ठीक है। ऑनलाइन वाले आप लोग को भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्यार से रिक्वेस्ट है, थोड़ा कर लिया करो, हमारे लिए मदद करना चाहिए जब जरूरत हो। तो मुझे तो जरूरत है इस चीज का, ठीक है, क्योंकि हमारा पुराना चैनल क्या हो गया है, बंद, डीएक्टिवेट नहीं हुआ, कुछ पता नहीं क्या क्या हो गया है, जो भी हुआ है समझ में नहीं आया हुआ क्या है। कुछ क्या क्या आता है वो एनालिस एनालिस वाला कुछ कुछ आता है, तो हम लोग उतना एक्सपर्ट नहीं इस मामले में। चलिए धारा 25, सॉरी धारा 21 क्या है, सात छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना, नहीं 21 ये कहाँ है, एसएमसी है जी, क्या है, एसएमसी। एसएमसी मतलब शाला प्रबंधन समिति, शाला प्रबंधन समिति, ठीक है, ये है शाला प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। कौन सा धारा, 21 धारा, अभी बस नाम लिख रहा हूं ना, डिटेल बताऊंगा, ठीक है। 25 क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात, ठीक। और क्या है, और क्या है जी, शिक्षक का कार्य दिवस, शिक्षक का क्या है, कार्य दिवस। 26 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, 10% से अधिक पद क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए। कहां, स्कूल में जितना पद स्वीकृत है ना, उस स्वीकृत पद का 10% से ज्यादा रिक्त नहीं होना चाहिए। इसका उल्लंघन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए क्या बुलाया जा रहा है, अतिथि शिक्षक। अभी नहीं देखे हो आप लोग, भर भर के सब जिला में क्या बोला जाए, आओ भैया ये कम से कम ये तो हो, स्वीकृत पद का कितना नहीं है अभी, 10% क्या है, उससे ज्यादा खाली हो गया है, तो बुला के जबरदस्ती वहां पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस कानून का क्या हो रहा है, उल्लंघन। आप कोर्ट में केस लगाओगे तो इन लोग जेल चल देंगे, ठीक है, पर नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बोलेंगे हम तो कर रहे हैं ना, ठीक। गलत बात है ये सब। 15,000 स्कूल को बंद कर दिए हैं, और क्या बुला रहे हैं, 3 वर्ष के लिए अतिथि शिक्षक। क्या होगा उससे बताइए, नुकसान किसको है, 3 वर्ष बाद क्या होगा है? भाई अभी तो लड़ लोगे, 3 वर्ष बाद लड़ने की क्षमता भी तो कम हो जाएगी, तब तो जीवन का आधारशिला इधर से उधर भग जाएगा, हो जाएगा ना। आप ऐसा नहीं बोल रहे हो ज्वाइन मत करिए, करिए, फॉर्म भरिए और ज्वाइन करिए, पर याद रहे आपको आगे जो भी परमानेंट पोस्ट है उसकी क्या करनी है, तैयारी करना है, ठीक है ना, पर मिलेगा तब ना, तैयारी करने के लिए स्कूल में इतना काम है, बहुत काम हो गया स्कूल में, ठीक है। चलिए 27 क्या कहता है, 27 अन्य कार्य, 27 क्या कहता है, अन्य कार्य। अन्य कार्य मतलब पढ़ाने के अलावा एक शिक्षक का क्या कार्य होना चाहिए, तो क्या कार्य होना चाहिए, क्या क्या कार्य होना चाहिए, क्या करेगा शिक्षक, जनगणना, क्या करवाएगा शिक्षक, चुनाव, और क्या करवाएगा, आपदा राहत, दार भात बांटना जी, आपदा राहत। जैसे भूकंप भूकंप आ गया तो चावल का, जैसे कोरोना आया था ना, तो कोरोना में इन्हीं लोग का ड्यूटी लगा था, ऐसे स्क्रीनिंग चेक चेक करना, जाओ भैया वो वाले रूम में जाना, आप यहाँ से आए हो रजिस्टर मेंटेन करना, फलाना गांव से इतने इतने बजे आए हो, इतने लोग आए हो इस परिवार से, 14 दिन क्वारंटाइन है कि नहीं है, ठीक। मुझे एक चीज बताइए, गांव में आप लोग सुने हो कोरोना वोरोना से कोई डेथ हुआ है करके, है? हमारे गांव तरफ तो किसी का नहीं हुआ है। नहीं, प्रॉपर उन लोग गांव में रहते थे, और है, हाँ, है, ठीक ठीक। आप में से किन को हुआ था कोरोना, किसी को नहीं हुआ था, बाप रे, मेरे कैसे हो गया था, मैं तो बहुत गंभीर अवस्था में था, मेरा भी क्या बीपी मेजर करता था मैं, खाली पीली क्या था, तो मस्त मेरा बोर्ड लगे रहता था, व्हाइट बोर्ड घर में लगा दिया था, एक एक घंटे में बीपी नापता था, और क्या बनाता था, चार्ट, ऐसे बार डायग्राम जी, बार डायग्राम बनाता था, फिर भेजता था दोस्तों को, देखो मेरा ये है ऐसा करके। एक दिन वाकई में चार्ट मेरा कहाँ चले गया, 55 में चले गया था बीपी, और 60 से कम नहीं होना चाहिए था। अंदर से क्या होता है,
घबराहट। क्या कि एक मित्र था हमारा, बहुत शरीफ, निहायती शरीफ बंदा था वो, उसके जैसा शरीफ बंदा नहीं देखा था। हम लोग भी तो थोड़े बहुत नौटंकी कर देते हैं, पर उनके जैसा एकदम गांधीवादी विचारधारा ना, वो बेचारे का कोरोना में डेथ हो गया। तो हम लोग घबरा गए, इतना अच्छा आदमी है ऐसे करके। तो वो चीज तो मुझे एक चीज समझ में आया, अधिकांश कोरोना में जो पीड़ित हुए हैं ना, वो डर की वजह से मरे हैं, इतना तो समझ में आया, डर। और हम लोग क्या करते थे, बहुत अच्छा मौका था हमारे लिए, क्या, घंटों घंटों फोन में बात करने का। इतना फोन में बात करते थे, मतलब समझ रहा हो ना, कान दर्द दे देता था। तो क्या करे जी, इसको फोन लगा, अच्छा इसको तो फोन नहीं लगाया हमें 3-4 साल हो गया है, चलो इसको लगा लेते हैं, ऐसा करके। ठीक, तो मजा आता था। ठीक है, पर भगवान से दुआ करता हूं कि ऐसा समय ना आए। समय गलत नहीं था, यहाँ पे लोग गलत है, स्वार्थी। मेडिकल की दवाइयां सुने हैं ना, कैसे बिकता था। तो ये आप लोग को क्यों बताता हूं पता है? गुरुजी तो आप ही लोग बनोगे, ये तो मुझे भरोसा है। तो शिक्षा आप ही दोगे, और जब आधार वो शिक्षा अच्छा रहेगा तो आगे समस्या कम होंगी। तो ये थोड़ा सा अपना काम ईमानदारी से करिए, बढ़िया। 28 तारीख को क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है? ट्यूशन। तो ट्यूशन नहीं लगेगा, ट्यूशन नहीं लगेगा। तो 28 को नो ट्यूशन, याद रखना। 28 को क्या, नो ट्यूशन। ठीक, तो ये हो गया आपका धारा 21 से लेकर 28 तक। चलिए नाम एक बार रिवाइज करते हैं। 21 मतलब एसएमसी, शाला प्रबंधन समिति। 25 मतलब छात्र शिक्षक अनुपात और कार्य दिवस। 26 में 10% से ज्यादा पद खाली नहीं होना चाहिए, किसका, स्वीकृत पद का। ठीक है। 27 मतलब अन्य कार्य, क्या क्या, जनगणना, चुनाव, आपदा राहत, लिखा बस इतना है। उसके अलावा और क्या क्या हो जाता है तो उनमें भी लगा देते हैं गुरु जी लोग को, ये तो देखा हूं मैं। ठीक है। 28 नो ट्यूशन, 28 मतलब नो ट्यूशन। चलिए बताइए 21, 25 अनुपात, 25 मतलब अनुपात, तो ऐसे याद रख सकते हो, 25 मतलब अनुपात, याद हो जाएगा ना किसके अनुपात की बात हो रही है। 26 मतलब 10%, बस इतना याद रखो, 26 मतलब 10%। 27 मतलब अन्य कार्य, 28 मतलब, नहीं सुने हैं सर, ठीक, याद हो गया। चलिए अब थोड़ा सा एसएमसी के बारे में बात करते हैं। एसएमसी, स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल प्रबंधन समिति या शाला प्रबंधन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक, कौन कौन होंगे, कितना सदस्य होगा, कितने होंगे, 16 सदस्य। इसमें दो प्रकार के सदस्य होंगे, एक होंगे क्या आपके अभिभावक, एक होंगे क्या अभिभावक, ये माता पिता, और एक होंगे क्या पदेन सदस्य, एक होंगे क्या पदेन सदस्य होंगे, एक होंगे क्या पदेन सदस्य। अभिभावक, माता पिता व पदेन सदस्य। अभिभावक जो होंगे ये कितना प्रतिशत, 75%, और 25% क्या होंगे, पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्य मतलब पंच वंच लोग होंगे, है ना, या किसी को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ये गांव का बढ़िया पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसको भी हम अपने समिति में रखेंगे। तो ऐसे कुछ लोगों को क्या करेंगे, इन लोग अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा, बोला गया इसमें 16 सदस्य में क्या होना चाहिए, 50% क्या होना चाहिए, क्या जी, महिला। 50% क्या होना चाहिए, महिला होना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा, शाला प्रबंधन समिति कहता है 16 सदस्य होंगे समिति में, है ना, कितने सदस्य होंगे, 16, जिसका 75% कौन होंगे, माता पिता अभिभावक होंगे, और 25% होंगे कौन, पदेन सदस्य होंगे, और 50% इसमें क्या होना जरूरी है, महिला सदस्य होना जरूरी है।
इसके अलावा अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और सचिव होंगे। अपने बीच के मेंबर को क्या चुना जाएगा? क्या चुना जाएगा? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव। और एक सचिव तो परमानेंट कौन होंगे? प्रधान पाठक। सचिव कौन होते हैं? प्रधान पाठक होते ही हैं। ठीक, तो इतना तो डिटेल नहीं पूछेगा, पर इसको जरूर याद रखेगा। 50% महिला, 75% माता पिता और 25% अभिभावक होंगे। कर लेंगे इतना। ये कौन सा धारा कहता है? कौन सा धारा कहता है? धारा 21। धारा 21। चलिए बढ़े आगे। ठीक, अगला धारा क्या है? 25। क्या नाम है? छात्र और शिक्षा अनुपात। धारा 25 पहले है आपका छात्र और किसका अनुपात? शिक्षक का अनुपात। शिक्षक अनुपात। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे? कार्य दिवस। उसके बाद किसकी बात होगी? कार्य दिवस की बात होगी। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास दो स्कूल की बात हो रही है, हो रहा है ना? तो पहले किसकी बात करेंगे? प्राथमिकी। कक्षा पहली से 5वीं तक की बात करेंगे। प्राथमिक, शासकीय प्राथमिक शाला। देखा सुपेला जाता है इसका पढ़ाई बर। शासकीय प्राथमिक शाला। बेचारे को लड़का लोग घेर लिए थे, बताओ, मारने के लिए। इतने खतरनाक हैं। ऐसा है बच्चे को, है ना? बच्चे लोग ऐसे हैं कि गुरुजी को पकड़ के पीटेंगे सोचते हैं। तो कक्षा पहली से 5वीं शासकीय प्राथमिक शाला, मतलब किसकी बात हो रही है? प्राथमिक। चलिए, क्या अनुपात होना चाहिए? क्या अनुपात होना चाहिए? 30:1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 30:1। इधर है क्या? छात्र की संख्या। इधर है क्या? छात्र की संख्या। इधर नीचे क्या लिखूंगा? क्या आएगा? शिक्षक आएगा। क्या आएगा? शिक्षक आएगा। अगर छात्र कितने हैं? 30 है। कितने हैं? 30 है। तो 30 छात्र में कितने शिक्षक? अगर छात्र कितने हो गए? 30 फिर बढ़ गए तो कितने शिक्षक? 2 शिक्षक। अगर फिर 30 जोड़ो कितना होगा? तो कितना गुरुजी? 3। अगर यही कितना हो गया? 9 3 12, 120 हो गए ना? तो कितना? और 30 जोड़ो, 150। कितना? 5। तो इजी है। 30 में 30 जोड़ेंगे, 30 जोड़ते जाएंगे, एक एक शिक्षक क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुपात कितना है? 30:1 है। कहां तक? 150 तक। अब बोल दिया गया अगर 150 से अधिक होगा तब क्या होगा? क्या होगा? 150 प्लस क्या हुए? छात्र हुए। तो यहां पे 5 क्या होंगे? अध्यापक होंगे। अध्यापक मतलब शिक्षक। और एक क्या होंगे? प्राध्यापक होंगे। एक क्या होंगे? प्राध्यापक होंगे। हाँ, प्रधान पाठक। ठीक, अगर कितना हुआ? 150 से अधिक छात्र हुआ तो यहां 5 मतलब टोटल 6 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 6 लोग। और ज्यादा बढ़ गया, अगर किसी स्कूल में कितने बच्चे हो गए? 200 से क्या अधिक, तब बोले अनुपात का नियम ही बदल दो। छात्र की संख्या कितना हो गया? कितना हो गया? 200 अधिक हो गया तो अनुपात को ही बदल दो। कितना? 40:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40:1। क्लियर है क्या? तो ये प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, ये किसके लिए है? कक्षा पहली से 5वीं तक के लिए। ठीक, अगला तो याद हुआ? 30 मतलब। चलो एक प्रश्न पूछता हूं। ठीक है, शासकीय प्राथमिक शाला फलाना ठिकाना में 45 छात्र पढ़ रहे हैं। बताइए यहां कितने शिक्षकों की अनिवार्यता है? कितना है? बताओ पक्का? 2 शिक्षक। कितने शिक्षक? 2 शिक्षक। ठीक, तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं ना, याद रखेगा। इसीलिए इसको आगे बढ़ा के बताया जा रहा हूं। और
सीटेट तो बहुत पूछता है ऐसे प्रश्न को, उसका थोड़ा फेवरेट है ऐसी, थोड़ा सा कहानी बनाएगा, डेटा लाएगा, फिर अब बताओ भैया क्या करोगे आप, ठीक। तो वैसे ही प्रश्न ज्यादा मिलेगा। चलिए आप कौन सी स्कूल की बात करेंगे? कक्षा 6वीं से 8वीं तक उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, या क्या बोलते हैं इसी को, मिडिल बोलते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, मिडिल स्कूल। हाँ इंग्लिश में मिडिल बोलते हैं, हिंदी में माध्यमिक बोलते हैं। माध्यमिक तो बोलते हैं क्या? फिर क्या आता है? 9वीं 10वीं क्या बोलते हैं? हाँ सॉरी, ये पूर्व माध्यमिक है। ये क्या है? पूर्व माध्यमिक, ठीक। उच्च प्राथमिक बोलो या पूर्व माध्यमिक बोलो, ठीक। कक्षा 6 से 8 तक, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम चलता है ना। ये कुछ लोग क्या बोलेंगे, उच्च प्राथमिक बोलेंगे, कुछ जगह में क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या चलता है, पूर्व माध्यमिक चलता है, कुछ स्टेट में जाओगे तो आपको दूसरा मिलेगा, ठीक। तो यहाँ अनुपात कितना होना चाहिए? यहाँ अनुपात किसका अनुपात? छात्र अनुपात शिक्षक, या अध्यापक भी लिखा रह सकता है ना। कितना होना चाहिए? 35:1, मतलब प्रत्येक 35 बच्चा में एक शिक्षक होना चाहिए। कहा? 6 से 8, ठीक। ये अनुपात है ना। अनिवार्य कितने शिक्षक की होती है? अनिवार्य, अनिवार्य शिक्षक कितने चाहिए? कहां से स्टार्ट होगा? 3। अनिवार्य शिक्षक कितने? 3। मतलब 6वीं से लेकर 8वीं में 3 शिक्षक का होना जरूरी। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है बताओ? साइंस और क्या जी? मैथ्स। एक जने की ये पढ़ाएंगे, एक जने क्या पढ़ाएंगे? एसएसटी। एक जने क्या पढ़ाएंगे? लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तो इन 3 टीचर का होना जरूरी है, ठीक। इन 3 चीजों का होना क्या है? जरूरी है। कर लेंगे इतना। चलिए अब अनुपात बढ़ाते हैं। अब अनुपात देखते हैं। इधर किसकी संख्या? छात्र। इधर क्या? शिक्षक। इधर क्या? शिक्षक। अगर 35 है तो कितने गुरुजी? 3। अगर 70 हो गए तब? अरे डबल कर दोगे क्या? 4। एक बढ़ेगा भाई, ठीक है। अगर कितना हो गया? 100 हो गया तब कितना? 5। 100 हो गया तो कितना? 5 है। आप लोग तो दोगुना कर दे रहा हो, इतने में सरकार डूब जाएगा। कितना पेमेंट करेंगे बोलेंगे, ठीक है। तो 3 4 5। यही अगर क्या हो गया, 100 प्लस हो गया तब अनुपात क्या हो जाएगा? 40:1। ये अनुपात जो था ना वो बदल जाएगा। अगर छात्र की संख्या कितना हो गया? 100 प्लस हो गया, तब नया अनुपात बन जाएगा क्या? 40:1। तो ये था क्या? शिक्षक और छात्र का अनुपात, मतलब छात्र और शिक्षक का क्या? अनुपात। याद हो गया? चलिए ठीक, याद हो गया तो फिर अगला क्या है? कार्य दिवस। कितना दिन पढ़ाना है गुरुजी लोग को? प्राथमिक में 200 दिन। घंटे में? घंटे में 800। घंटे में 800। सप्ताह में 45। सप्ताह में कितना? 45। कौन से स्कूल में? प्राथमिक शाला में, ठीक। चलिए आप लोग को तो सब याद है जी, सीधा पेपर लिखो ना, कहाँ है इधर उधर घूम रहे हैं आप लोग, ठीक। क्या बोल रहा था मैं? शिक्षक कार्य दिवस। शिक्षक, इसको बंद कर दूं क्या? पैर कहां पर है, ये बहुत इतना ठंडा हो गया है। शिक्षक कार्य दिवस। इधर यहां तक का, एक 1 से 5वीं, यहां 6वीं से 8वीं। बाकी स्कूल का नाम आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलेगा ना? कितना है ना? 1 वर्ष। कितने में? 1 वर्ष में, या 1 वित्तीय वर्ष में कितना होना चाहिए? अगर दिन की बात करेंगे तो कितना होना चाहिए? 200 दिन। घंटे की बात होगी तो कितना? 800। घंटे की बात करेंगे कितना? 800। और सप्ताह की बात करेंगे तो कितना? 45।
ठीक है, एक सप्ताह में कितना घंटा? 45 घंटा। याद हो जाएगा इतना। 200 3 800 घंटा, 45 घंटा प्रति सप्ताह, 45 घंटा प्रति सप्ताह। सेम इसका हो जाएगा। दिन कितना याद रखना है? 20 दिन बढ़ा दो 220, है ना। घंटे कितना हो जाएंगे? यहाँ 20 बढ़ाए तो यहाँ 200 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। प्रति सप्ताह कितना घंटा पढ़ाना है? प्रति सप्ताह कार्य दिवस क्या होना चाहिए? मिनिमम कितना होना चाहिए? 45 घंटा। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 48 घंटा। मतलब रेंज में याद कर सकते हो ना, 45 से 48, 45 से 48। तो न्यूनतम कितना? 45 घंटा। अधिकतम कितना? ठीक, ये था शिक्षक कार्य दिवस। धारा क्रमांक 25। धारा नंबर कौन है? 25 है। कर लेंगे इतना, कल मैं बताऊंगा बाकी का धारा। ठीक, चलिए कल एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। क्या बोलते हैं पता है? सब सीरियसनेस नहीं आ रहा, मतलब क्या हो गया है, डेट नहीं आ रहा है ना। एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, मतलब डेट आएगा तो नौकरी निकाल लोगे, क्या पता। सब जुनून तो आएगा। मैं बोला अगर एग्जाम का डेट आने से जुनून आ जाएगा और आप एग्जाम निकाल लेते तो है ना, सालों से पढ़ रहे हैं उनका क्या, वो क्या करेंगे? हाँ, उस समय आपको डेडिकेशन क्या करना पड़ेगा? बहुत हाई होना चाहिए। आगे कल क्यों नहीं आते बताइए? मैं और पढ़ाने जाता हूँ दूसरी जगह पे अपने जीवन यापन चलाने के लिए, ठीक है। वहां तो पूरे बच्चे आए थे, एक अपसेट भी नहीं था उस जगह में। उनके लिए पानी नहीं गिर रहा होगा। मैं गया था कितने बजे, कितने बजे गया था? 5:20 को कुछ गए थे ना, 5:20 को गया था।